नमस्कार सभी को। वीडियो परीक्षा की डेट जारी हो चुकी है। ये 2 नवंबर को प्रस्तावित है ये परीक्षा। अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी अभी स्पीड को बढ़ा दीजिए, ठीक है। समय ज़्यादा अभी रहा नहीं है, सितंबर आधा बीत चुका है, अक्टूबर और नवंबर में तो पेपर ही है, तो कुल मिला के आपके पास 1.5 महीना बचा है। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो इस चैनल पे आके वीडियो के सारे टेस्ट देख सकते हैं। मैं वीडियो के सारे टेस्ट, कलाम के सारे टेस्ट डाल दूंगी, या और भी कोई कोचिंग के मुझे मिलेंगे तो मैं उनको डाल दूंगी। अब देख लीजिए इनको आराम से और अपना मूल्यांकन आंकलन कर लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक से आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो ये सब देख लीजिएगा। आज हम कलाम का फाइनल टेस्ट 1 का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका जो वीडियो पेपर होगा उसी पर पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 200 नंबर का पेपर है। कुल 160 प्रश्न होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी मैं वीडियोस डालने वाली हूँ, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा वीडियो का। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करने के लिए आपको एक लाइक करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता को मालवा में वीर नायक के रूप में पूजा जाता है? तो इसका फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्ला जी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में जोगियों द्वारा 5 वाद्य यंत्रों के 5 पदा नामक नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मोरियो ए माए मारी कोयल बाई स्थित चाली उपयुक्त विवाह गीत किस समय गाया जाता है? तो उसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, बेटी की विदाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो उसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, लीलटास विजयदान देथा की नहीं है। ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मालवी। क्वेश्चन नंबर 6, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में कब लगता है? गलियाकोट उर्स कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। और वो कब लगता है? सेकंड ऑप्शन, मुहर्रम की 27वीं तारीख को। हिंदी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, साइड में इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी उसी के लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भील पुरुषों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये जाड्या। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित आंवला ये आभूषण है। आंवला जो है वो पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। हम क्या है, कुचामनी ख्याल देखा और हमने फटाफट से ऑप्शंस पढ़ने चालू कर दिए, हम नहीं तो देखते ही नहीं है, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक दुलिया राणा है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम जी। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में नकली जेवर बनाने की तुड़िया हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तुड़िया हस्तकला क्या है? नकली जेवर बनाने की। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन, गाड़ा धाम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, निर्जला एकादशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसकी डेलीगेसी को संदर्भित करती है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ लो। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन,
निरंतर रूप से समान एकाग्रता एवं गति से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो हमको पहले से पंचम तक हमको जाना है कि सबसे पहले पहली जो पीढ़ी थी उसमें क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, फिर सीडीसी, फिर आईसी चिप, फिर वीएलएसआई और यूएलएसआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यूजर एवं कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16, 1 पीबी पेटाबाइट बराबर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1024 टीबी। नेक्स्ट ये देखो, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ ही जाता है एक क्वेश्चन कि भाई 1 जीबी जो है उसमें कितना क्या होगा, तो 1 जीबी में 1000 MB होंगे, है ना। फिर कितने जीबी मिलके ये टीबी बनाएंगे, ये सब आपको ध्यान रखना है कि बिट्स बाइट ये सब MB। बहुत इजी होता है, एक बार याद कर लेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाय डिफॉल्ट हेडर एवं फुटर मार्जिन कितना होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? इसका सेकंड ऑप्शन Ctrl+1। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिशन इफेक्ट डैश के लिए लागू होते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो स्लाइड के लिए लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सेकंड ऑप्शन वर्म सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए उपबंधों के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमको असत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज है उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप में ग्राम पंचायत कहा जाता है। सेकंड, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं है तो जिला पंचायत का सदस्य होगा। थर्ड, मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है। फोर्थ, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उस क्षेत्र की जिला परिषद के सदस्य होते हैं परंतु मध्यवर्ती पंचायत के नहीं। तो इसमें से असत्य बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 4 असत्य है, 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब हमें सत्य कथन बताना है। ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें कूट का चयन करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। ग्राम पंचायतों का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती संस्थानों के सभी स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों की महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हमें सब सही कूट बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सभी सत्य है, यानी कि ये सभी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? तो कितनी होगी ये? थर्ड ऑप्शन 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना, पर हमको उसको घुमा के मतलब इतना बड़ा करके उसको घुमा के दे देंगे कि हमको यार पढ़ते पढ़ते हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। बहुत सिंपल आंसर होता है उसका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय आधार पर निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति ने की? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अशोक मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वो जितनी भी समितियां हैं उनको एक बार आप अच्छे से देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन संयोजी उत्तक त्वचा एवं ग्रंथियां। यह असुमेलित हो गया है। साइंस का क्वेश्चन, बायो का। क्वेश्चन नंबर 26, स्टार्च का संचय करने वाला लवक है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन एमाइलोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त स्कंदन के लिए आयन आवश्यक आयन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन Ca+2 यानी कि कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दस्तवपेशिज बैसिलस चिटेनी। क्वेश्चन नंबर 29, पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन MgOH2। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। इसका तीसरा ऑप्शन सही है आभासी, सीधा तथा बिंब के आकार के छोटा। नेक्स्ट 31, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग, इंग्लिश में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये सेकंड ऑप्शन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 33, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। योग दिवस सबको पता ही है, कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। पहला, इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। दूसरा, इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। जो हमारा इस बार 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो कि 21 जून को मनाया गया और इसका कार्यक्रम कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा खीचन व मेनार, सेकंड ऑप्शन। अभी हमारे राजस्थान में कितनी रामसर साइट हो गई है? टोटल 4 हो गई है। कौन कौन सी है? 2 तो पहले से ही थी, सामर और केवलादेव, और अभी खीचन फलौदी में जो है, और मेनार जो कि उदयपुर में है, ये 2 और हो गई है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से ग्लाइडर बम गौरव का परीक्षण किया। सेकंड, गौरव बम रिसर्च सेंटर बिल्डिंग हैदराबाद व आयुध संस्थान अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान एवं एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन पराग जैन को इनका प्रमुख बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कनानिस्किस कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 38, ईरान इजराइल संघर्ष को मद्देनजर रखते हुए मध्य पूर्व के दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने हेतु भारत सरकार का कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये सेकंड ऑप्शन ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 39, कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुसुम योजना है ना, ये जब से आई है तब से ही इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने ये देख लिया एग्जाम्स में,
कि इससे मतलब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जब से ये योजना आई है तब से कितनी इम्पोर्टेंट योजना है। तो चलिए इसका पहला, इस योजना के घटक ए के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है। सेकंड, इस योजना के घटक बी के अंतर्गत 7.5 एचपी क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना की जा रही है। थर्ड, राजस्थान में इस योजना का संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो उसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल का स्कोर क्या था? उसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इधर फसलें दे रखी हैं और इधर किस्में दे रखी हैं उसकी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसका सही उत्तर है। चलिए तो हम देखते हैं। ये मैंने मिलान कर दिया है। गेहूं की किस्म कौन सी है? लाल बहादुर। बाजरे की है आरसीबी 912। मक्के की है माही कंचन। कपास की है वरालक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से राजस्थान में एनएफएसएम न्यूट्रिशनल मिशन बाजरा कितने जिलों में क्रियान्वित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 21 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 43। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? कितने स्थान पर है? पहले स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। केवल 1 और 2, तिलहन और ग्वार में हम प्रथम स्थान पर हैं। मूंगफली में हम दूसरे स्थान पर हैं। आर्थिक समीक्षा जो है ना, इकोनॉमिक सर्वे, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, एकदम अच्छे से। बार बार उसको देखो, याद नहीं हो रहा है तो उसको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अपने पास अभी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। असुमेलित युग्म, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये चित्तौड़ में नहीं है, ये बांसवाड़ा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 के अंतर्गत कौन सा उप मिशन नहीं है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना उप मिशन। ये केसीसी तो अलग से है। क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कितना है? 267 लाख मीट्रिक टन LMT, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं 267 LMT। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थिति केंद्र असुमेलित युग्म है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, शार्दुल टेक्सटाइल, जो कि भीलवाड़ा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना नहीं है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना। क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गंगानगर, बूंदी, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP के उद्देश्य है। चलिए हम पढ़ते हैं। राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाना। सेकंड, 2.51 लाख हेक्टेयर नई भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। बाढ़ तथा सूखे की संभावनाओं का न्यूनीकरण करना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC में स्थित उद्योगों को जल उपलब्ध करवाना। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन,
1, 2, 3, 4 ये सारे ही इसके उद्देश्य हैं ERCP के। आप वापस एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 51, एकीकृत जल ग्रहण कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक कार्यक्रम को समाहित नहीं किया गया है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है अरावली विकास कार्यक्रम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया? कमान नहीं है, ये कमांड है। एक बार आप इंग्लिश वाला भी देख लो। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 53, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 18 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण उपक्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर GSV में वर्ष 2024-25 में योगदान? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इन टेस्ट के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन करते रहिए कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है ना, कौन सा भाग मेरा वीक है जिसको मुझे ज्यादा टाइम अभी देने की जरूरत है, तो उस पे आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के कौन से उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, लॉजिस्टिक निर्यात अवसंरचना एयर कार्गो सर्विसेज को कम करना। क्वेश्चन नंबर 56, गुरु शिष्य परंपरा योजना कौन से उद्योग से संबंधित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूडा के उद्देश्य है। रूडा का आप इंग्लिश में फुल फॉर्म भी याद रखो, रूरल नॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पहला है ग्रामीण हस्तकारों में स्वरोजगार को बढ़ाना। सेकंड, आधुनिक डिजाइनों का विकास बाजार मांग के अनुसार करना। थर्ड, बैंक लोन हेतु अनुमोदन प्रदान करना। इसका सत्यकूट का हमको चयन करना है, तो थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 59, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव। क्वेश्चन नंबर 60, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह योजना 31 मार्च 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से अनातोलिया का पठार स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, पॉन्टिक व टॉरस पर्वत श्रेणी के मध्य। ये दो पर्वत श्रेणियां हैं, पॉन्टिक और टॉरस, इसके बीच में जो है ये अनातोलिया का पठार है, तो ये अंतर पर्वतीय पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, पैंगोंग झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, भारत व चीन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, पंपास घास के मैदान, वेनेजुएला में नहीं है, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रॉकीज। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से महासागरों के संदर्भ में असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है हमको, तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन, 0 डिग्री देशांतर रेखा आर्कटिक, अटलांटिक और दक्षिण प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन, रियो डी जेनेरियो, जो कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय, कर्नाटक। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में।
क्वेश्चन नंबर 68 दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सेकंड ऑप्शन जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु में। सर्वाधिक आर्द्र भूमियां जो है वेटलैंड्स जो है वो हमारे तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 70 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 71 राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? थर्ड ऑप्शन वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन नहर। क्वेश्चन नंबर 73 सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं। चांद बावड़ी दौसा में है, ये सारी बावड़ी ही दे रखी है। फिर इसके बाद तापी बावड़ी जोधपुर, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर और रानी जी की बावड़ी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से असुमेलित युग्म है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो असुमेलित हो जाएगा, रामेश्वर घाट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 अपवाद क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन माही चंबल लूनी बनास। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया? तो ये 6 झीलों को। क्वेश्चन नंबर 77 राजस्थान के कौन से जिले में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन अजमेर में। वर्टिसोल यानी कि काली मृदा होती है वर्टिसोल, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र है मुख्यतः वहाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड्स मृदा पाई जाती है? कौन सी? कैल्सी ऑर्थिड्स। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन सीकर। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो ये थर्ड ऑप्शन सीसा जस्ता, इसका थर्ड ऑप्शन ये केवल 1 और 3, 1 और ये 3 सेलेनाइट और सीसा जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये वापस रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, तो उसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। मदान कुदान तांबा, फिर डेगाना ये टंगस्टन, इसके बाद राजपुर दरिबा सीसा जस्ता और तलवाड़ा मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का अवरोही क्रम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन अलवर धौलपुर बांसवाड़ा कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से डांडे वाला सादे वाला बाधे वाला कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेकंड ऑप्शन प्राकृतिक गैस। ये सब कहाँ है? अपने जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली की नहीं है? इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड बैराज। क्वेश्चन नंबर 84 पाका पट्टी कुबड़ पट्टी स्थित है, तो ये कहाँ है? थर्ड ऑप्शन नागौर जिले व अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 16,250 रुपए। क्वेश्चन नंबर 86 यदि AB, BC, X तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन AC।
इसमें देखो मैं आपको अभी सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए क्योंकि सॉल्व कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और मेरा गला भी खराब है। तो आप इसको आराम से पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 500 मीटर की दौड़ में दो धावकों P और Q की गति का अनुपात 3:5 है। P 200 मीटर का स्टार्ट लेता है तो दौड़ खत्म होने के समय P और Q के बीच कितनी दूरी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4, दोनों एक साथ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दो मित्र 48 किलोमीटर दूर के दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे? तो इसका सेकंड ऑप्शन 4 घंटे। क्वेश्चन नंबर 89, ये क्वेश्चन नंबर 89 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपको करना है तो, नहीं तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 91, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 180। क्वेश्चन नंबर 92, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य प्राप्त इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ मिल सके। तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर 7% की हानि होती है। तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन 5% लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 94, यदि 100 रुपए का 3/4 भाग 100 रुपए के 3/4% से x प्रतिशत अधिक है तो x कितना है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला 99। क्वेश्चन 95, व्यंजक एक्सप्रेशन x/2 में x और y दोनों में प्रत्येक को 25% घटाया जाता है। व्यंजक का मान कितना हुआ? उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपए की आय होती है। 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है पहला 8,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 97, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रुपए तथा 981 रुपए है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 98, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण यह हमें दे रखा है 40√2 सेमी है। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 3:4 के अनुपात में हो तो उस क्षेत्रफल कितने सेमी स्क्वायर होगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 100। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो और आयत के निकट भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101,
आकृति में एक वृत्त पर ए, बी, सी और डी 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC इज इक्वल टू 130, ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री है। तो BAC ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन सही है 110 डिग्री। तो BAC कितना होगा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 102, यदि एक ही आधार पर और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल PRT है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, यदि M और M क्रमशः माध्य और माध्यिका के सापेक्ष दिए गए आंकड़ों 20, 5, 15, 2, 7, 3, 11 के माध्य विचलन को दर्शाते हैं तो M और M के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य विचलन क्या है? तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन 2.5। क्वेश्चन नंबर 105, ये आप देख लीजिए, गुणनखंड निकालना है हमको इसका। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये समीकरण दे रखा है हमको, तो इक्वेशन इसको हमको हल करनी है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 107, एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न बारंबारता बंटन में छूटी हुई बारंबारताएं F1 और F2 क्या है यदि यह ज्ञात हो कि बंटन का माध्य 1.46 है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। चलिए F1 इज इक्वल टू 76 और F2 इज इक्वल टू 38। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का कूट कीजिए। पहला, गणेश्वर सभ्यता, ये मैथ्स के क्वेश्चन अपने समाप्त हो गए हैं। पहला, गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त भवनों के अवशेषों में केवल ईंटों का प्रयोग हुआ है। सेकंड, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, केवल 2 जो है वो सत्य है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 110, इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है? किसने? BN पाठक ने क्या कहा है? अंतिम महान हिंदू सम्राट। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महेंद्रपाल प्रथम। 111, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो इसका सेकंड ऑप्शन, जालिम सिंह। क्वेश्चन नंबर 112, चौहान शासक सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बिजौलिया अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 113, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर किसे वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया? सिवाना दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कमालुद्दीन गुर्ग। क्वेश्चन नंबर 114, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 115, असुमेलित विकल्प कौन सा है? इधर समाचार पत्र है और इधर संस्थापक है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राजपूताना अखबार, मुंशी समरदान चारण, ये गलत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित युद्ध का सही कालक्रम है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहले आएगा खानवा का युद्ध, फिर इसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हल्दीघाटी और फिर दिवेर का युद्ध।
क्वेश्चन नंबर 117, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आमेर के मानसिंह ने अकबर व जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी। मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि व 8,000 मनसब प्रदान किए। 1569 में मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में अहम भूमिका निभाई। इसमें से सत्य कूट बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, किस संस्था ने चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की? कहाँ पे? चूरू में क्या पुत्री पाठशाला? इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सर्वहितकारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा कांगड़ किसान आंदोलन पेमाराम। क्वेश्चन नंबर 120, मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1924। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121, अभी इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। सुरेश said to me, my father is a dentist। ये नरेशन है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, सुरेश told me that her father was a dentist। ये हर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122, लीला said to her mother, I can choose to dress the way I want to। नरेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लीला told to her mother that she could choose to dress the way she wanted to। क्वेश्चन नंबर 123, the carpenters will take a month's time to make the furniture। पैसिव, तो इसका सही, ये एक्टिव पैसिव वाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, a month's time will be taken by the carpenter to make the furniture। क्वेश्चन नंबर 124, the authorities are mistreating the prisoners। ये भी एक्टिव पैसिव का है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, the prisoners are being mistreated by the authorities। prisoners यानी कि जो जेल में होते हैं, कैदी। क्वेश्चन नंबर 125, my house is adjacent dash central park। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट, my house is adjacent to central park। क्वेश्चन नंबर 126, रविंद्र dash for this company since 2008। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रविंद्र हैज बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2008। रविंद्र जो है 2008 से जो है इस कंपनी के लिए काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 127, दो ही इज ओल्ड डैश ही इज स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन, येट। दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 128, शी इज अ लिटिल सस्पिशियस डैश नारेन्स ट्रू इंटेंशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 129, मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। हमको सिनोनिम से ऐड करना है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, देखो पहले का है बी, दूसरे का है स्टब बॉन्ड का हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, फिर इसके बाद थर्ड का हो जाएगा सी, फोर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, मैच द वर्ड्स विथ एंटोनिम्स। अब हम एंटोनिम्स यानी कि विलोम देखना है हमको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, तो नादिर का हो जाएगा जेनिथ, इसके बाद रिजिड का हो जाएगा फ्लेक्सिबल, फिर विजिलेंट का हो जाएगा केयरलेस, और कोर्स का हो जाएगा स्मूथ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 131,
द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट आर। ये जो ब्रैकेट पे जो दे रखा है हमको इसका करेक्ट फॉर्म देखना है कि इसमें कौन सा आएगा। When I lived in Jaipur, I was going for movie once in a week। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, used to। क्वेश्चन नंबर 132, Rahul accompanied by his college friends dash next Sunday। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन is arriving। Rahul accompanied by his college friends is arriving next Sunday। Question number 133, the police dash some important leads in the loot case। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, have found। Question number 134, we are dash the lost keys। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा looking for। We are looking for the lost keys। Question number 135, if you have a bad throat यानी कि गला, you dash smoke। तो इसका थर्ड ऑप्शन, if you have a bad throat you must not smoke। Question number 136, to get into hot water। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, टू गेट इनटू अ ट्रबल। इसका मतलब बताना हमको, ठीक है, कि टू गेट इनटू हॉट वाटर इसका मतलब क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई हॉट वाटर में चले गए, ऐसा नहीं। टू गेट इनटू अ ट्रबल यानी कि कोई मुसीबत में जाना। क्वेश्चन नंबर 137, ये हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नमः प्लस ते। क्वेश्चन नंबर 138, किस क्रम में सही संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, सत प्लस मार्ग सदमार्ग। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा समास विग्रह गलत है, तो हमें गलत बताना है। इसका फोर्थ ऑप्शन, घुड़ दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 140, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन, गजानन, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, गज के लिए आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अतिकाय का विलोम है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, विनीत का विलोम शब्द है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उदंड। क्वेश्चन नंबर 143, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है प्रभावपूर्ण लेखन करना। क्वेश्चन नंबर 145, 144, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो ये मुहावरे दे रखे हैं और यहाँ भावार्थ दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही, ईद का चांद होना बहुत सुंदर दिखना। तो ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 145, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विपरीत कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 146, किस विकल्प में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अनिल और धनंजय। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा शब्द जीभ का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आजीविका। क्वेश्चन नंबर 148, किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन परास्त। क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सुव्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 150, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दोनों ही जो है शुद्ध है, आवान और विद्वान। क्वेश्चन नंबर 151, अशुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पुनरपि। क्वेश्चन नंबर 152, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध बताना है हमको, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सेकंड ऑप्शन लड़ाई से गोलियों की बाढ़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध बताना है हमको इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन जो है अरावली अब हरी भरी हो गई।
क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 155, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ये देशद्रोही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 156, किस शब्द में य प्रत्यय है। तो इसका सेकंड ऑप्शन वैधव्य। क्वेश्चन नंबर 157, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मानवता। क्वेश्चन नंबर 158, अम्बुज अर्बुद अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म का अर्थ भेद है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कमल बादल। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। तो असंगत बताना है हमको इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। वैलिडिटी शब्द का अर्थ है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी, मान्यता, प्रामाणिकता, वैधता, ये सभी इसके शब्द हैं। तो ये आज मैंने वीडियो का फाइनल टेस्ट 1 जो है आपको सॉल्व करा दिया है। आप देख लो इसको आराम से वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो। नेक्स्ट फाइनल टेस्ट 2 जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी वो वीडियो भी। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।